हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी प्यारी सी क्लास में। आज हम जानने वाले हैं शब्द के भेद कितने होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है 1 नंबर का कि शब्द के भेद बताओ, लेकिन ध्यान रखना शब्द के भेद सीधे नहीं पूछ सकता। शब्द के पूछेगा कि किस आधार पे पूछ रहा है, उपयोग के आधार पे पूछ रहा है या उत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है या फिर रचना के आधार पे पूछ रहा है। आज हम सभी जान लेंगे, ट्रिक बना देंगे बढ़िया वाली, दिक्कत नहीं लेनी है। शब्द कहते किसे हैं ये भी तो जान लो। ऐसी सार्थक ध्वनि जिसका निर्माण एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना हो, है ना। जिस प्रकार राम है, र प्लस आ प्लस म, है ना, तभी तो राम बनेगा। तो एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो सार्थक ध्वनि बनती है उसको शब्द कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ भी निकले। अब देखो, छोटी सी ट्रिक करते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। शब्द क्या होते हैं? गुरुद्वारे में जो परमात्मा का नाम लिया जाता है उनको शब्द बोलते हैं ना। तो एक व्यक्ति जाता है गुरुद्वारे में शब्द सुनने के लिए और उनका वो उपयोग करता है ताकि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके। तो वो 2 दिन उपयोग करता है, पहले दिन और दूसरे दिन। 2 दिन उसने उपयोग कर लिया, शब्द को 2 दिन उपयोग कर लिया, है ना। तो उसको कुछ ऐसी शक्ति मिलती है कि तीसरे दिन वो रचना कर देता है, वो खुद रचना कर देता है। 2 दिन उपयोग करने के बाद तीसरे दिन वो रचना कर देता है और रचना करने के बाद चौथे दिन उसे परमात्मा मिल जाते हैं, उत्पत्ति हो जाती है परमात्मा की। ठीक है, तो देख लो, शब्द के उपयोग के आधार पे हमने 2 भेद जान लिए, रचना की तीसरे दिन तो 3 भेद रचना के आधार पे, और चौथे दिन उत्पत्ति हो गई परमात्मा की तो इसके आधार पे 4। बिल्कुल आसान ट्रिक है, याद रखनी है। अब देखो, उपयोग की 2 दिन किए थे ना, तो उपयोग के आधार पे 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा क्या था? रचना था ना। रचना के आधार पर हमारे 3 भेद, है ना। तो वो भी देख लेते हैं। देखो, रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से हैं कि शब्दों की रचना किस किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले रूढ़ शब्द, जो छोटे से छोटे होते हैं, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिस प्रकार जल, नाक, अगर इनके टुकड़े कर दिए तो फिर तो कुछ भी अर्थ निकलता ही नहीं है। फिर ये शब्द कैसे हो गए? शब्द तो सार्थक ध्वनि है। ठीक है, रूढ़ हो गया पहला। उसके बाद दूसरा यौगिक। यौगिक क्या होता है? जिसका संधि विग्रह हो जाए, यानी कि रूढ़ से ऊपर है ये। जैसे देवालय, पाठशाला, पाठशाला में पाठ और शाला जुड़कर बना है। रेलगाड़ी में रेल और गाड़ी जुड़कर बना है। तो दूसरा हो गया यौगिक। तीसरा है योग रूढ़, जिसका कुछ विशेष अर्थ निकलता हो। जिस प्रकार हम देखते हैं ना बहुब्रीहि समास में कि किसी और तरफ इशारा हम कर रहे होते हैं। जिस प्रकार दशानन, 10 सिर वाला, यानी कि रावण। तो यहाँ पर हम किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो रचना के आधार पर ये 3 भेद होते हैं। किसके? शब्द के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और चौथे दिन हो गई थी परमात्मा की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, यानी कि शब्द आए कहाँ कहाँ से हैं, उत्पत्ति हुई कहाँ कहाँ से है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम हैं। थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग हुए हैं वो तद्भव हैं। जो देश में ही शब्द बने हैं वो देशज हैं, और जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं वो विदेशज हैं। तो ये हो गए शब्द के तीनों आधार पर भेद। आई होप कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा। इन्हें विस्तार से जानने के लिए हमारी क्लासें आगे भी आ रही हैं, उनको भी देख लें। अगर आप हिंदी को बेहतर समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक वगैरह कर दें।